हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया हो गया, मस्त हो गया। तो ये है वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज का पार्ट 4, जिसमें कि मैं रिवील करने वाला हूँ, वीएफएक्स ब्रेकडाउन करने वाला हूँ अपनी इस वाली रील का। तो ये भी फुल ब्रेकडाउन रहेगा वीएफएक्स रील के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप सब चीजें रहेंगी, असिस्ट वगैरह या फिर जो भी मॉडल 3D वगैरह है, कहाँ से डाउनलोड करे, कहाँ से यूज करे, कैसे लगाए, कहाँ यूज करे, क्या लाइटिंग वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आने वाला है, तभी आप अपने रिक्रिएट भी कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा ब्लेंडर में और करते हैं वीएफएक्स ब्रेकडाउन। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर में, और ये है मेरा वो प्रोजेक्ट। ठीक है, वो इस वाली रील का प्रोजेक्ट है मेरा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रेंडर व्यू में चले जाते हैं पहले तो। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीछे जो पिन दिख रहा है, एक सिंपल सी फॉरेस्ट का एक बैकग्राउंड था वॉलपेपर, जो मैंने डाउनलोड करा था गूगल से। आप एनस्पेस से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो डाउनलोड करके मैं सिंपली लगाया हुआ था। पीछे जो दिख रहा है ना लाइट, यहाँ पर ये चीज़ ना दिखे इसलिए मैंने सिंपल उसे लगाया था। उसके अलावा ये जो दिख रहा है क्यूब, ये फॉग क्रिएट की थी मैंने सिंपली। फॉग कैसे बनाते हैं, शिफ्ट दबा के इमेज सेक्शन में जाके क्यूब लेना है, इसे बड़ा करना है। ठीक है, और यहाँ से शेडर एडिटर पे जाना है। उसके बाद में न्यू टेक्सचर क्रिएट करना है, और इस वाले प्रिंसिपल बीएसडीएफ को डिलीट करना है, और यहाँ पर शिफ्ट पे दबा के सर्च में लिखना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम स्कैटर आएगा, इसको चूज करके सेलेक्ट करना है, और वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट करना है, और डेंसिटी को 0.1। ठीक है, और लगे तो आपको 0.01 कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फॉग बन जाती है, और उसके बाद में आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे रियल फॉग दिखती है ना बहुत पीछे किसी चीज़ के लिए, जैसे माउंटेन वगैरह के आप आसपास देखोगे, या ट्रीज़ वगैरह बहुत पीछे जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, वो इसी तरीके से दिखाई देती हैं। इस टेक्सचर को यूज़ करके आप बना सकते हो। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इतना बड़ा क्यूब ऐसा बनाकर उसे फॉग में टेक्सचर लगाकर कन्वर्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इमेज दिख रही है पिंक कलर की, ये मेरी इमेज की फुटेज है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से डिलीट हो गई है, इसलिए वो ऐसे येलो दिख रहा है। उसके बाद में ये जो पिन यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे मैंने जैसे कि पेड़ लगा रखे हैं, तो यहाँ पर फायर क्रिएट कर रही होगी। फायर की ये इमेज है, इमेज सीक्वेंस जो चलती रहती, चलने वाली जो इमेज होती है ना, उन्हें इमेज सीक्वेंस कहते हैं। इसमें आप इमेज सीक्वेंस यहाँ से फायर, इसमें फाइंड मॉडल्स में जाके फायर लिखोगे ये ब्लेंडर किट में, तो भी आपको यहाँ पर ये फायर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ऐसे इंपोर्ट करोगे क्लिक करके, ठीक है, ये आ गया। अब उसे जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, स्केल दबा के, देख रहे हो आपको फाइल ये आ गई। ठीक है, टाइमलाइन पे जाता हूँ, और आप ये देखो जैसे ऐसे प्ले करोगे तो ये चल रही है, चलती फायर। ठीक है, ये भी एक इमेज है, जैसे कि मूवीज की फुटेज होती है सिंगल इमेज, बट ये चलने वाली है, वो एनिमेटेड सीक्वेंस है। वैसे ही देखा, यहाँ से ये प्लेन है, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लेन है, फिर भी ये इसे आप प्ले करोगे तो ये चलेगी। वैसे ही इमेज सीक्वेंस मैंने ऐड किया थे बहुत सारे, यहाँ पर जैसे देखा होगा, ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लगाए हुए थे, तो ये फायर बन गए थे मेरे। ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट में कहीं से पेड़ पौधों में आग लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से डुप्लीकेट करके मैंने बहुत सारे यहाँ पर ऐड किए थे, तो ये हो गया था। उसके बाद में मैंने आपको बता रखा है कि मेरे पास एक एड ऑन है, इसमें कि ट्रीज वगैरह मुझे बहुत सारे मिल जाते हैं असिस्ट ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे ट्री हैं, तो इन्हीं ट्रीज को मैंने बहुत सारे यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, प्लेन्स के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे लगाए हुए, इस तरफ भी, और ऐसे करके एक फॉरेस्ट टाइप का सीन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। उसके बाद में थोड़ा सा चलते हैं प्लेन और वाटर के तरफ, तो एक ही प्लेन दिख रहा है ऊपर। ठीक है,
तो सिंपल ये प्लेन क्रिएट करके मैंने पिछली बार आपको वाटर टेक्सचर के बताया था वाटर टेक्सचर कैसे बनाना है। तो पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखी तो जाके देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वाटर रियलिस्टिक वाटर कैसे बनाना है। ठीक है, उसका टेक्सचर उसके बारे में सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ठीक है, ये प्लेन हो गई। मैं वैसे ये वाटर नाम से मैंने कर रखा था, इसे हटा देता हूँ। और सेकेंडली एक प्लेन और मैंने ली हुई थी, तो बता देता हूँ। ये भी प्लेन है, ये सिंपल ग्राउंड मैंने कर रखा है। और ये आपको प्लेन ऐसा दिख रहा होगा, प्लेन आप सोचोगे सीधा रहता है हमेशा, ये ग्राउंड कैसे तिरछा कैसे, तो ये इसलिए बनाते हैं कि ये रियल लग सके। तो उसके लिए मैं एक बार बता दूँ, इसको आपको पूरा क्रिएट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे शिफ्ट मेश और प्लेन। ठीक है, ये प्लेन को बड़ा कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे कि प्लेन है और अपने को ग्राउंड बनाना है, तो जैसे कि आप कहीं भी रेल जाओगे जहाँ पे वो नदी वगैरह होती हैं, तालाब वगैरह रिवर्स होते हैं, वहाँ पे देखोगे जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर अंडरग्राउंड थोड़ा सा खुदा होता है, जैसे कि मिट्टी उसके नीचे की दबी होती है। ग्राउंड जो होता है, जो जमीन होती है वो नीचे होती है, उसके ऊपर पानी होता है, और जो साइड में ग्राउंड होता है वो बराबर होता है ग्राउंड। तो वैसे ही मैंने रेल में बनाया हुआ था। तो उसके लिए क्या करना है कि प्लेन पर टैप करके सीधा एडिट मोड पे जाना है, और यहाँ से एडिट मोड पे राइट क्लिक करना है, प्लेन के ऊपर सब डिवाइड पर क्लिक करना है, और सब डिवाइड को 50 या अपने अकॉर्डिंग 100 करना है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, आपका ब्लेंडर क्रैश भी हो सकता है, सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, इसलिए जो आपके सिस्टम की लिमिट है कि उसके हिसाब से आप काम करना। ठीक है, मेरे सिस्टम की लिमिट 100 के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं आता। आप अपने अकॉर्डिंग करना। जैसे कि मैंने 50 रख दिया है, उसके बाद में सिंपल यहाँ से कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाना है। फिर यहाँ पर ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके प्लेन को यहाँ से स्कल्प मोड जो दिख रहा है आपको, स्कल्प मोड पे जाना है ना। और यहाँ पर खूब सारे ब्रश दिख रहे होंगे, तो ये फर्स्ट वाला ब्रश चूज करना है और इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है। रेडियस मतलब इसका जो ब्रश का ये जो दिख रहा है ब्रश का साइज होता है। ठीक है, तो इसे बढ़ा लिया मैंने। स्ट्रेंथ अब कितने हार्डनेस के साथ में करना है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी मैंने चूज कर लिया है, और ब्रश के ऊपर प्लेन के ऊपर रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल दबा के, होल्ड दबा के आपको यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करोगे और माउस से लाओगे, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। देख रहे हैं आपको, ये प्लेन नीचे की तरफ चला गया। और यहीं आप साइड में ऐसे विदाउट कंट्रोल दबा के करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब कि पहाड़ टाइप का बन जाएगा। तो पहाड़ भी इसी तरीके से बना सकते हो आप बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे कि आप सिंपली बिना कंट्रोल के इसे प्रेस करोगे, ब्रश को चलाओगे, तो ये पहाड़ टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने वो वाला ग्राउंड भी रेडी किया था। और ग्राउंड रेडी करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि आप वेट पेंट में जाके ऐड चूज करके, ऐड ब्रश चूज करके आप जहाँ भी ऐसे 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 करोगे प्रेस, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है इसी में आप कोई भी चीज़ ऐड कर पाओगे। जैसे भी ब्रश मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं जैसे पार्टिकल सिमुलेशन यहाँ से लगाऊंगा, ये एयर वाला। ठीक है, पार्टिकल सिमुलेशन जब मैं यहाँ से लगाऊंगा और ग्रुप चूज कर लूंगा, वर्टेक्स यहाँ से जो ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जैसे ग्रास कर देंगे, तो अब जो ग्रास में ऐड करूंगा, जो फ्लावर्स में ऐड करूंगा, जो रॉक्स में ऐड करूंगा, वो सिर्फ इसी जगह पर ऐड होंगे। ये जो ब्लू एरिया है जो कि अंडरग्राउंड है, जहाँ पे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ब्रश ऐड करके यहाँ से वर्टेक्स ग्रुप बना लिया था। उसके बाद में यहाँ से मैंने, ठीक है, अब देखने पे आ जाते हैं। उसके बाद मैंने पार्टिकल सिमुलेशन ऐड की थी हेयर, और हेयर के बाद में
यहाँ से ये वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम ग्रास चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से ऑब्जेक्ट चूज कर लेंगे और ग्रास लाके यहाँ पे आपके ग्रास है, स्पीकर से ग्रास का चूज कर लेना है। तो ये पूरे एरिया में ग्रास आपकी सिंपली ऐड हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से मैंने वो प्लेन भी क्रिएट किया था। अब आते हैं, ये ग्रासेस वगैरह मैंने ऐसे ऐड कर दी थी, और ये जो अलग से पेड़ दिख रहे हैं ये भी मेरे पास इसी में है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उठा के कहीं भी, ठीक है, ये स्केल कर देंगे तो ये सिंपली ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद में रॉक्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो ये रॉक्स वगैरह भी मेरे पास में है, ये रहे, ठीक है। बहुत सारी चीजें और थोड़े चीजें छोटे मोटे जो पेड़ पे डंडी वगैरह जो होते हैं, डंठल वगैरह, वो सब है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में जो रॉक्स वगैरह हैं वो भी मैंने बता दी कि मेरे पास में इस लाइब्रेरी में सब कुछ है, तो एक सीन को बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये छोटे मोटे ट्रीज वगैरह भी हैं उसके अंदर। बस मैंने ये बड़े वाले जो ट्रीज वगैरह हैं ये वगैरह ये मैनुअली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखे हुए हैं अपने अकॉर्डिंग सिंपली। बाकी तो मैंने ग्रास पार्टिकल सिमुलेशन से ऐड किए, और ये ग्राउंड में थोड़ा सा अंडरग्राउंड स्कल्प्ट किया था। उसके बाद में यहाँ से ये इसके ऊपर मैंने एक प्लेन रखी थी, ऐड की थी, ये वाली प्लेन, ठीक है। ये अब ये वाटर वाली प्लेन है, कैसे बनाया वो तो पिछली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, देख लेना जाके, ठीक है। तो अब जैसे ये सब कुछ बन गया है तो ये कुछ इस टाइप का शो होगा, ठीक है। मैं ऑफ कर देता हूँ तो आपको सही से पता चलेगा। देख रहे हैं, तो देखो ये पूरा पानी जो क्रिएट किया था आपने, रियलिस्टिक वाटर लगता है एकदम। उसके बाद में ये ग्राउंड, ये जो ग्राउंड मैंने यहाँ पर सिंपली बनाया था, इसमें मैंने मटेरियल ऐड कर दिया था, जो कि यहाँ पर मिल जाएगा मटेरियल सेक्शन, इन्हीं को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने ये ग्राउंड बना कर यहाँ पर ग्रास ऐड कर दिए थे, यहाँ पर ट्रीज ऐड कर दिए थे, और पीछे फॉग ऐड कर दिया था, जो धुआं होता है इस टाइप से हो गया था काम। और सिंपली मैंने कैमरा यहाँ पर लगा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो भी मैंने ऐड कर ली थी। उसके बाद में फिर चले जाते हैं, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर ली थी, ठीक है। और फिर कैमरा ऐसे पीछे एक छोटा सा कैमरा में एनिमेशन ऐड किया था, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, 300 फ्रेम का रेंडर था ये, ऐसे करके पीछे गया था और ऐसे फ्रंट पर आया हुआ था, ऐसा कैमरा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कैमरा बैक करा, तो यहाँ पे जो वाइट दिख रहा है भी मैंने इमेज ऐड करी थी, और वॉलपेपर बैकग्राउंड फॉरेस्ट का, जिसमें थोड़ा सा माउंटेन वगैरह भी दिख रहा था, तो उस टाइप की ऐड करी थी, सिंपली मेरा काम हो गया था, ठीक है। तो बस इसी तरीके से बना था मेरा ये वाला भी सीन कंप्लीट। तो मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है ना, सब कुछ समझा दिया है। और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट कर देना, है ना। रॉक्स है या एड ऑन्स वगैरह है, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, आपका जो भी सीखना हो, डिपेंड करता है क्या, मतलब कि जैसे फायर एनिमेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये एड ऑन है मेरे पास ब्लेंडर किट नाम का ये, ठीक है। और ये स्केच पैड एड ऑन है ये वाला, ऐसे कैसे इंस्टॉल करना है। आपका जो भी चीज़ लगे आप मुझे सीधा कमेंट करो, है ना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके अलावा आपको पर्सनल में कुछ बात करनी हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके डीएम करो।